बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम सब को ध्यान पूर्वक सुने। जब हम वचन सुनते हैं तो हर एक वचन को बहुत बारीकी से हमें सुनना है। एक एक पद को, एक एक शब्द को, एक एक वचन को बहुत ही बारीकी से सुनना है। एक भी वचन, एक भी शब्द चूक ना जाए, छूट ना जाए। अगर शब्द चूक गया, वचन चूक गया तो आशीर्वाद भी चूक जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है। एक भी शब्द, एक भी बिंदु, एक भी मात्रा, एक भी विसर्ग, एक भी आकार, एक भी मात्र चूकना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या मात्रा लगाया जा रहा है, क्या क्या बिंदु लगाया जा रहा है, क्या क्या फुल स्टॉप लगाया जा रहा है, एक सारे बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है। एक भी शब्द, एक भी मात्रा और बिंदु नहीं चूकना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी बिंदु और एक भी मात्रा चूक जाएगा, मात्रा चूक जाएगा, छूट जाएगा तो आशीर्वाद भी चूक जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए वचन सुनने में बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है। कौन सी फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, ह्रस्वईकार लगा रहे हैं, दीर्घईकार लगा रहे हैं। तो एक भी मात्रा, बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग छूटना और चूकना नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो चूकेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। बोलो यीशु मसीह के। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे। याकूब 3 अध्याय 1 पद और 2 पद। याकूब 3 अध्याय 1 पद और 2 पद। सिर्फ एक ही बाइबल पढ़ें और सब कोई सामने तरफ देखें। जो हमेशा बाइबल पढ़ता है वही सिर्फ बाइबल पढ़ने के विषय में थोड़ा ज्यादा जोर दे और बाकी सब सामने की तरफ देखें। एक भी वचन जो है चूकना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक भी विसर्ग, मात्रा, बिंदु नहीं चूकना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। ध्यान पूर्वक आप सुने और समझे। अगर एक भी विसर्ग, मात्रा, बिंदु चूक गया तो आशीर्वाद ही छूट जाएगा, चूक जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत लोग टीचर, उपदेशक मत बनो, क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि हम शिक्षक, हम उपदेशक और भी अधिक दोषी ठहरेंगे। इसलिए सब कोई मास्टर बास्टर मत बनो। बोलो यीशु मसीह के। मास्टरों को और भी अधिक क्या करना पड़ेगा? मास्टरों को और भी अधिक क्या करना पड़ेगा? दोषी ठहराया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। मास्टरों को और भी अधिक दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए सब कोई मास्टर मत बने। फिर आगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में, पद में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। बोलो यीशु मसीह के। जो वचन में नहीं चुकता, वचन में नहीं छूटता वही सिद्ध पुरुष है, सिद्ध मनुष्य है। तो एक भी मात्रा, एक भी बिंदु, एक भी मात्रा में आप चूकना नहीं। जो कुछ भी बोला जा रहा है, एक भी वचन में, एक भी शब्द में, एक भी मात्रा, बिंदु में चूकना नहीं।
सबको अच्छी तरह से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। और जो वचन में नहीं चुकता, जो अनुस्वर विसर्ग और मात्रा बिंदु में नहीं चुकता, वही सिद्ध मनुष्य है। बोलो यीशु मसीह के। तो संडे आराधना में कभी नहीं चुकना मेरे प्यारों भाई बहनों। जो वचन में चुक जाता है, और जो वचन में छूट जाता है वो आशीर्वाद में छूट जाता है, चुक जाता है। और संडे आराधना में कभी नहीं चुकना। जो संडे आराधना में चुक जाता है, छूट जाता है, वो आशीर्वाद में भी चुक जाता है और छूट जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो कभी भी चुकना नहीं, कभी भी छूटना नहीं। जो चुक जाते हैं, छूट जाते हैं, वो प्रभु से आशीर्वाद पाने से भी चुक जाते हैं, छूट जाते हैं। नूह के परिया में बहुत सारे लोग चुक गए, छूट गए, जहाज में जा नहीं सके। तो मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। नूह के पुत्र के दिनों में जैसा हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। नूह के समय में बहुत सारे लोग चुक गए, छूट गए। ठीक उसी तरह अंत के दिनों में भी बहुत सारे लोग चुक जाएंगे, छूट जाएंगे। तो चुकना नहीं, छूट जाना नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। बराबर आते रहना, बराबर आशीर्वाद लेकर जाना, कभी चुकना नहीं, कभी छूटना नहीं। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह 10 कुंवारी थे। अब 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी छूट गए, चुक गए मेरे प्यारों भाई बहनों। 5 कुंवारी चुक गए, छूट गए। दूल्हा आया और अपनी दुल्हन को, जो तैयार हुए थे, ऐसे दुल्हन को लेके भाग गया। परंतु 5 मूर्ख कुंवारी चुक गए, छूट गए। तो 32वां जो है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन हो जाना है। बोलो यीशु मसीह के। 32वां क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन हो जाना है, संसार के दुल्हन नहीं, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन हो जाना है। यीशु मसीह से शादी विवाह हो जाना है। और दूल्हा को जो पसंद आता है उसी को पहनना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी छूट गए, चुक गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब यीशु मसीह आएगा तो ठीक ऐसा ही होगा। 5 कुंवारे चुक गए, छूट गए। वैसे ही जो तैयार नहीं हुए हैं, दूल्हा के लिए अपने आप को सजाए नहीं है, सिंगराए नहीं है, अपनी तरीके से अपने आप को सजाए सिंगराए हैं, संसार के तौर तरीके से अपने आप को सजाए हुए हैं, परंतु दूल्हा के तौर तरीके के अनुसार अपने आप को नहीं सजाए हैं, वो चुक जाएंगे, छूट जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो चुकना नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, और छूटना नहीं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लूत का पत्नी का नाम नहीं है, बाइबल लूत की पत्नी का नाम नहीं बताता, परंतु लूत का नाम बताता है बाइबल, परंतु लूत की पत्नी का नाम नहीं बताता। तो लूत का पत्नी चुक गया, छूट गया एक साड़ी के लिए। सोदम अमोरा में उसका साड़ी जल जा रहा था। बोलो यीशु मसीह के। तो पलट कर मत देखना, सेविकाई में आ गए हो, यीशु मसीह में आ गए हो, तो यीशु मसीह को छोड़कर मत भाग जाना, कभी पलटना नहीं। लूत की पत्नी पलट गई, सोदम अमोरा में मेरा खजाना है, अब पलट गई। तो लूत की पत्नी के समान पलटना नहीं। लूत की पत्नी चुक गई, छूट गई, सोदम में ही नमक का खंभा बन गई। तो चुकना नहीं, छूटना नहीं। लूत की दोनों बेटी नहीं चुके, नहीं छूटे, लूत भी नहीं चुका, नहीं छूटा, सेवा में आगे बढ़ते चला गया। उसकी पत्नी छूट गई, चुक गई, परंतु लूत चुका नहीं, छूटा नहीं। कोई भी छूट जाए, चुक जाए, प्रभु की सेविकाई में कभी चुकना नहीं और छूटना नहीं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों
भाई बहनों, संडे आराधना में कभी चूकना नहीं, कभी छूटना नहीं। बोलो यीशु मसीह के। जो संडे आराधना में फुल टाइम दे नहीं पाता, वो स्वर्ग में फुल टाइम आराधना कैसे कर सकता है? जो संडे आराधना में फुल टाइम दे नहीं पाता, लेट में आता है, वो स्वर्ग में फुल टाइम आराधना कैसे कर सकता है? आज स्वर्ग में फुल टाइम आराधना होता है, बिना विश्राम लिए हुए दिन रात 24 घंटा फुल टाइम आराधना स्तुति महिमा होता है। आज जो आराधना स्तुति महिमा में संडे आराधना में फुल टाइम दे नहीं पाता, वो स्वर्ग में भी फुल टाइम आराधना नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आराधना से, स्तुति आराधना से स्वर्ग के सिंहासन हिल जाता है। परंतु जो आराधना में ही नहीं पहुंचते, स्तुति आराधना महिमा में ही नहीं पहुंचते, तो शैतान को कैसे हिलाएंगे? बोलो यीशु मसीह के। आराधना स्तुति महिमा से स्वर्ग का सिंहासन हिले जाता है। जब लूसीफर बेल्जेबुल शैतान, इससे पहले कि शैतान बना, वो स्वर्ग में स्वर्गदूत था, अप्रधान स्वर्गदूत था। अप्रधान स्वर्गदूत जब स्तुति महिमा आराधना करता था, म्यूजिक बजाता था, तो स्वर्ग का सिंहासन, अब्बा पिता परमेश्वर का सिंहासन हिल जाता था। परंतु जो आराधना स्तुति महिमा में ही नहीं पहुंचते, लेट में पहुंचते, वो शैतान को कैसे हिलाएंगे? बोलो यीशु मसीह के। तो आराधना स्तुति महिमा से स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। परंतु जो आराधना में ही अपने होठ नहीं हिलाता, प्रार्थना दुआ में अपने होठ को नहीं हिलाता, उस शैतान को कैसे हिलाएगा? बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने होठ को हिलाओ, अपने होठ को खोलो, अपने होठ को पसारो, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करो। चुपचाप मत रहो। जो होठ हिलाता है वो शैतान को भी हिलाकर रख देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो होठ हिलाता है वो शैतान को भी हिलाकर रख देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने। कोई भी वचन सुनने से ना चुके, ना छूटे। एक भी बिंदु, एक भी मात्रा नहीं चुकना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। इस तरह से वचन सुने, इस तरह से वचन सुने कि दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। इस तरह से वचन सुने कि दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे रेडियो को दोबारा बोलना नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह मुझे भी दोबारा बोलना ना पड़े। मत्ती 21 का 21 या 25 का 23, इस तरीके से दोबारा बोलना ना पड़े। एक भी बिंदु, एक भी मात्रा इस तरह से सुने कि ना तो चुके ना तो छूटे। अगर चूक गया, छूट गया तो आशीर्वाद भी चूक जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, न्याय के दिन परमेश्वर हर एक को एक ही सवाल पूछेगा। न्याय के दिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक ही सवाल पूछेगा और कहेगा, तुम मेरे लिए क्या किए? हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, न्याय के दिन परमेश्वर हर एक को एक ही सवाल पूछेगा, मेरे लिए तुम क्या किए?
अपने लिए घर बंगला गाड़ी मोटर सब कुछ किए, परंतु न्याय के दिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पूछेगा, मेरे लिए तुम क्या किए, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम क्या किए, कलीसिया मंडली के लिए तुम क्या किए, आत्मा जीतने के लिए तुम क्या किए। ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है, परमेश्वर न्याय के दिन, विचार के दिन हर एक व्यक्ति को पूछेगा कि तुम लोग संसार में गए, जगत में गए, अपने लिए गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ किए, परंतु मेरे लिए क्या किए। बोलो यीशु मसीह के। तो बाएं वालों को पूछेगा, मत्ती 25 का 41-43, मत्ती 25 का 41 से 43, मत्ती 25 अध्याय 41 पद से 43 पद तक पढ़िए। न्याय के दिन मेरे प्यारो भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पूछेगा। संसार में तुम गए, चर्च भी गए और सब चर्च भी गए और चर्च भी रविवार गए, परंतु मेरे लिए तुम क्या किए। पढ़िए। तब वो बाई और बालों से कहेगा। देखो, न्याय के दिन एक ही सवाल पूछेगा हर एक इंसान को, तुम लोग संसार में मेरे लिए क्या किए। बाई वालों को पूछेगा और कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे प्यारो भाई बहनों ध्यान पूर्वक सुनो, श्रापित मत बनो। जो आत्माओं को जीत कर नहीं लाता, भवन में नहीं भरता, वो श्रापित व्यक्ति है। ध्यान पूर्वक सुनो, जो आत्माओं को जीत कर नहीं लाता, गांव गांव शहर शहर नहीं जाता और घर परिवार में नहीं जाता और आत्माओं को जीत कर नहीं लाता, वो श्रापित है। और श्रापित मत बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो भाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, श्रापित मत बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। एक एक आत्माओं को गांव गांव घर घर जा जाकर जीत कर लाओ, और जो आत्माओं को नहीं जीतता वो श्रापित है। तो श्रापित मत बनो। हालेलुया। हे श्रापित लोगों, फिर आगे, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। श्रापित लोगों को बोल रहा है, बाएं लोगों को बोल रहा है, बाएं और की लोगों को, श्रापित लोगों को। तो श्रापित लोग कौन है? जो आत्माओं को जीत कर भवन में नहीं लाते, वो श्रापित लोग हैं। और वो बाएं ओर के लोगों को, जो श्रापित लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, उस अनंत आग में चले जाओ। पढ़िए। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और शैतान की दूतों के लिए तैयार की गई है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नरक लोग जो है इंसानों के लिए बनाया नहीं गया है, और हानिया और दारू शैतान ने नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है। हानिया दारू शैतान का पिशाब है। हानिया दारू शैतान भी नहीं पीता, परंतु इंसान खुद बनाया है और एक दूसरे को पिलाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो इंसानों के लिए नरक लोग नहीं बनाया गया। नरक लोग जो है स्वर्गदूतों, नरक लोग जो है शैतान के लिए और शैतान की दूतों के लिए बनाया गया है। परंतु दुख की बात है, उस नरक में आज इंसान चले जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, तो नरक जो है शैतान और शैतान की दूतों के लिए तैयार की गई है, इंसान के लिए बिल्कुल बनाया नहीं गया है। सिर्फ स्वर्ग ही इंसानों के लिए है। परंतु दुख की बात है, हर एक इंसान नरक लोग चला जा रहा है। तो नरक जो है शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है मेरे प्यारों भाई बहनों। और शैतान की दूतें कौन हैं? शैतान की दूत कौन है?
जो हड़िया दारू पीते हैं वही शैतान की दूत हैं। और नरक जो है शैतान के लिए और शैतान की दूतों के लिए बनाया गया है। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, क्योंकि मैं भूखा था। देखो न्याय के दिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक ही सवाल पूछेगा, जगत में तुम लोग गए परंतु मेरे लिए क्या किए। और बाएं वाले लोगों को कहेगा क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैंने प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मुझे वचन की भूख था, वचन की प्यास था, परंतु तुमने मुझे वचन की भूख नहीं मिटाया। परंतु वचन की प्यास था, परंतु तूने वचन की प्यास मेरा नहीं मिटाया। भक्ति दुआ का मेरा भूख और प्यास था, परंतु भक्ति दुआ मेरे लिए तुम लोग नहीं किए। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, परंतु तूने मुझे खाने को नहीं दिए और तूने मुझे पीने को नहीं दिए। फिर आगे, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराए। मैं परदेसी था, अनाथ था, मेरा घर नहीं था, मेरा चर्च घर नहीं था, प्रार्थना घर नहीं था, प्रार्थना केंद्र नहीं था। अब तुम लोगों ने मुझे अपने प्रार्थना केंद्र में, प्रार्थना घर में, जो सब जातियों का प्रार्थना का घर है, उस घर में मुझे नहीं ठहराए, अकेले अकेले चले आए। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। तो कभी भी प्रार्थना के घर में अकेले मत आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो न्याय के दिन साफ साफ परमेश्वर कहेगा मैं परदेसी था, अनाथ था, मेरा घर द्वार कुछ भी नहीं था, और तुमने मुझे अपनी प्रार्थना के घर में, प्रार्थना के केंद्र में नहीं लाए, या प्रार्थना के घर में नहीं ठहराए। कभी भी अकेले मत आना, पति पत्नी मिलकर आना, बेटा बेटी मिलकर आना, संग साथी मिलकर भवन को आना, प्रार्थना के केंद्र, प्रार्थना के घर में आना। नहीं तो परमेश्वर साफ साफ कहेगा तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराए, प्रार्थना के घर में लेकर नहीं गए। फिर आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, न्याय के दिन बाएं वालों को परमेश्वर साफ साफ कहेगा हे श्रापित लोगों, नरक में चले जाओ। मैं नंगा था, तुम मुझे कपड़े नहीं पहनाए। कौन सा कपड़े? उद्धार और मुक्ति के कपड़े, बपतिस्मा के कपड़े तुम मुझे नहीं पहनाए। मैं नंगा था, अब बपतिस्मा का उद्धार और मुक्ति की कपड़ा तुमने नहीं पहनाए। फिर आगे, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरे शुद्धि नहीं लिए। मैं बीमार में था, आत्मा में मैं बीमार था, अब विश्वास में मैं बीमार था, मेरा विश्वास रूपी जहाज डूब चुकी थी। प्रार्थना में मैं ठंडी पड़ चुका था, विश्वास में मैं सूख के झड़ गया था, मैं आत्मिक तौर से बीमार था और मैं बंदी गृह में था, शैतान के बंधन में था। अब तुमने मेरी चिंता नहीं किए, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं किए, तुम लोग मेरे बीमार की अवस्था में, शैतान के बंदी गृह में मैं जब था, तो तुम लोग मेरे लिए घुटनों में आकर उपवास प्रार्थना दुआ नहीं किए, अपने लिए सिर्फ प्रार्थना की। बोलो यीशु मसीह के। तो न्याय के दिन परमेश्वर हर एक मानव जाति को पूछेगा, जगत में गए, घर द्वार बनाए, शादी ब्याह संतान उत्पन्न किए, सब कुछ किए, परंतु मेरे लिए क्या किए? मैं नंगा था, अनाथ था, मैं बीमार था, बंदी गृह में था, तुमने मेरे लिए क्या किया? बोलो यीशु मसीह की।
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, न्याय के दिन परमेश्वर साफ सब हर एक व्यक्ति को खड़ा करके पूछेगा, जगत में गया तो था, तो मेरे लिए क्या किया? मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, इधर उधर भटकता था, मेरा चर्च घर नहीं था, परंतु तुमने मुझे अपने चर्च घर में नहीं लेके आए। उद्धार के कपड़ा नहीं पहनाए, नंगा था, बीमार था, बंदी गृह में नहीं था, बंदी गृह में था, तुमने मेरे लिए दुआ नहीं किए, प्रार्थना नहीं की। ये सवाल हर एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा कर करके पूछेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो जो खोए हुए आत्माओं को जीत कर नहीं लाता, वो खुद खोया हुआ है। जो खोए हुए आत्माओं को गांव गांव घर घर जा जाकर जीत कर नहीं लाता, वो खुद भटक चुका है, वो खुद खो गया। बोलो यीशु मसीह के। और हमारा परमेश्वर लूका 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और हमारा परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार और मुक्ति करने के लिए आया है, परंतु जो खोए हुओं को नहीं ढूंढता, वो खुद खो चुका है, खुद भटक चुका है। तो खोए हुए आत्माओं को जीत कर लाओ, भटक मत जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह की। तो आत्माओं को जीत कर लाने से ही पिता की महिमा होती है। आत्माओं को जीत कर लाने से ही पिता का महिमा होता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जब हम आत्माओं को जीत कर लाएंगे, तब अब्बा पिता की महिमा होगी। आत्माओं को जीत कर नहीं लाने से पिता अब्बा परमेश्वर का महिमा नहीं हो पाएगी। आत्माओं को जीत कर लाने से ही पिता की महिमा होती है मेरे प्यारो भाई बहनों। और एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे, यूहन्ना 15:8। यूहन्ना सुसमाचार 15:8। मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा आत्माओं को जीत कर लाओ, भवन में भर दो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम घर घर जाओ, अब बहुत सारे आत्माओं को जीत कर लाओ, भवन को भर दो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। नहीं तो किस बात की चेले? बोलो यीशु मसीह के। तो आत्माओं को जीत कर लाने से ही पिता की महिमा होती है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्माओं को जीत कर लाने से और भवन को भर देने से पिता का महिमा, पिता का गौरव, प्रसव को पिता का प्रशंसा, पिता का जयकार होता है। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, यहूदा 1:23। यहूदा 1:23। यहूदा 1:23। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आओ बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बोलो यीशु मसीह की। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, नरक की आग से, शैतान की आग से, हर प्रकार की बुराई, अभिशाप, श्राप की आग से बहुतों को झपट कर निकालो, आत्माओं को जीत कर लाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो जो आत्माओं को जीत कर नहीं लाता, वो खुद खो चुका है, खुद भटक चुका है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लाओ। नरक की आग में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, तो बहुतों को नरक की आग से झपट कर निकाल लाओ।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गांव गांव जाना है, शहर शहर जाना है, घर परिवार में जाना है। अब बहुत सारे लोग जो नरक की आग में पड़े हुए हैं, अभिशाप श्राप की आग में पड़े हुए हैं, उनको झपट कर निकाल लाना है। और जो आत्माओं को जीत कर नहीं लाता वो खुद खोया हुआ है, भटक चुका है। आओ आत्माओं को जीत कर लाने से ही अब्बा खुदा परमेश्वर को गौरव, प्रशंसा, महिमा और जय जयकार होता है। बोलो यीशु मसीह के। सब कोई मेरे तरफ देखें, जो बाइबल पढ़ता है वही सिर्फ बाइबल को देखेगा। बोलो यीशु मसीह के। आज का टॉपिक विषय है, आज का टॉपिक विषय है, ध्यान पूर्वक सुनो। आज का टॉपिक विषय है भूख हड़ताल प्रार्थना। लिख लो, आज का टॉपिक विषय है भूख हड़ताल प्रार्थना। बोलो यीशु मसीह के। आज का टॉपिक विषय है भूख हड़ताल प्रार्थना। जब मूसा भूख हड़ताल प्रार्थना किया तब आत्मिक खजानों से भर गया और उसका रूप सूर्य से भी अधिक चमकने लगा। बोलो यीशु मसीह के। मूसा जब भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो आत्मिक खजानों से भर गया और उसका जो रूप है सूर्य से भी अधिक चमकने लगा। तो जो भूख हड़ताल प्रार्थना करता है वो आत्मिक खजानों से भर जाता है और उसका रूप जो है महिमा की तेज से चमकने लगता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना, हालेलुया। हम तो भूख हड़ताल प्रार्थना में आते नहीं। तो भूख हड़ताल प्रार्थना क्या है आज अच्छी तरीके से समझ जाना है। बोलो यीशु मसीह के। जब निन्ने नगर के लोग भूख हड़ताल प्रार्थना किए तब अपने आप को, अपने घर परिवार को और अपने नगर को बचा लिए। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, निन्ने नगर के लोग जब भूख हड़ताल प्रार्थना किए तो अपने आप को और घर परिवार को और अपनी नगर को भी बचा लिए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, निन्ने नगर की जो भूख हड़ताल प्रार्थना था खतरनाक और भयानक था। निन्वे नगर की भूख हड़ताल प्रार्थना जो था भयानक और खतरनाक था। बोलो यीशु मसीह के। हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। योना 3 अध्याय 5 पद से 8 पद। योना 3 अध्याय 5 पद से 8 पद ध्यान पूर्वक सुने। निन्वे नगर के भूख हड़ताल प्रार्थना भयानक और खतरनाक था। और निन्वे नगर के लोग जब भूख हड़ताल प्रार्थना किए तो अपने आप को बचा लिए और अपने घर परिवार को भी बचा लिए और अपने नगर को बचा लिए। तो भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, बहुत शक्ति है मेरे प्यारो भाई बहनों। जो भूख हड़ताल प्रार्थना करता है वो अपने आप को भी बचा लेता है, अपने घर परिवार को भी बचा लेता है, अपने नगर को भी बचा लेता है। और निन्ने नगर के लोग जब भूख हड़ताल प्रार्थना किए तो अपने आप को भी बचा लिए, साथ साथ अपने नगर को भी बचा लिए। परंतु निन्ने नगर के जो भूख हड़ताल प्रार्थना था बहुत ही खतरनाक था। पढ़िए। तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और भूख हड़ताल का प्रचार किया। और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़े। बड़े से लेकर छोटे तक यानी बड़े भी बच्चे भी सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना में सहभागी हुए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, निन्वे नगर के लोगों का भूख हड़ताल प्रार्थना भयानक और खतरनाक था। भूख हड़ताल प्रार्थना में छोटे से बड़े
सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना में सहभागी हुए। फिर आगे पढ़िए। तब यह समाचार निनवे के राजा के पहुंचा कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा और उसने सिंहासन पर से उठा राजा, और उसके बाद अपने राजकीय वस्त्र अपना राज्य के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रार्थना की सम्मति लेकर राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटाया। क्या मनुष्य, ध्यान पूर्वक सुनो, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना करे। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। तो निनवे की जो राजा था भूख हड़ताल प्रार्थना की प्रचार किया। गाय बैल भी भूख हड़ताल प्रार्थना करेंगे, पशु भी भूख हड़ताल प्रार्थना करेंगे, कोई भी कुछ ना खाएगा ना ही पिएगा। सब कोई पशु से लेकर प्राणी तक, सब कोई बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना में सहभागी होंगे। बोलो यीशु मसीह के। उसके बाद वे ना खाए और ना पिए, वे ना खाए और ना पिए, खाए भी नहीं पिए भी नहीं, सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना करें। फिर आगे मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से मन फिराए और उस उपद्रव से जो ये अधर्म करते हैं पश्चाताप करें। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, निन्ने नगर के लोग भूख हड़ताल प्रार्थना करके अपने आप को, घर परिवार को, पूरी नगर को बचा लिए। और निन्ने नगर की भूख हड़ताल प्रार्थना भयानक और खतरनाक था। छोटे से बड़े, बच्चे से बूढ़ा तक, प्राणी से पशु, मनुष्य, कोई भी कुछ नहीं खाया और नहीं पिया। पशु प्राणी छोटे बड़े सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना किए और अपने आप को बचा लिए, घर परिवार को बचा लिए, पूरी नगर को बचा लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना ऐसा शक्तिशाली प्रार्थना है जो हम अपने आप को हम बचा लेते हैं, परिवार को बचा लेते हैं, नगर को बचा लेते हैं। भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत शक्ति और सामर्थ छुपी हुई है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब यीशु मसीह भूख हड़ताल प्रार्थना किया तब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हम भूख हड़ताल प्रार्थना नहीं करते। हमारा यीशु मसीह भी जब भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। आज जो कोई भूख हड़ताल प्रार्थना करता है वो पवित्र आत्मा की दान वरदान और सामर्थ से सिर से पांव तक भर जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। निकालेंगे लूका 4:14। लूका 4:14 पढ़िए। लूका 4:14। जब यीशु मसीह भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ लौटा। पढ़िए। लूका 4:14 पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से, देखो, फिर यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। इससे पहले अगर आप पढ़ोगे तो 40 दिन 40 रात
भूख हड़ताल प्रार्थना किया, और जैसे ही भूख हड़ताल प्रार्थना खत्म किया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ पाया गया। बोलो यीशु मसीह की। तो भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत ताकत है, सामर्थ है। पवित्र आत्मा हमें पांव से लेकर सिर तक अपने दान वरदान सामर्थ से भर देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, योना नबी जो था, मछली के पेट में भूख हड़ताल प्रार्थना किया और मछली के पेट में से निकल आया। बोलो यीशु मसीह के। योना नबी जो था, मछली के पेट में भूख हड़ताल प्रार्थना किया, अब मछली के पेट में से निकल आया, अब मृत्यु से जय पा लिया। तो मृत्युंजय की सामर्थ को समझो मेरे प्यारो भाई बहनों। मृत्यु से जय कैसे मिलता है? मृत्युंजय की ताकत, मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्युंजय की रहस्य को समझने की कोशिश करो। योना नबी मछली के पेट में था और उस पेट में भूख हड़ताल प्रार्थना किया और मृत्यु से जय पा लिया। तो मृत्युंजय की रहस्य को समझो। आज मानव जाति पाप और अधर्म से मर चुके हैं, मृत्यु की अवस्था में है, और उसी मृत्यु से जय कैसे पाना है? तो मृत्युंजय की रहस्य को समझो। तो योना नबी जो है, मछली के पेट में मृत्यु के दशा में चला गया था, और उसी मृत्यु के दशा में भूख हड़ताल प्रार्थना करते हुए मछली के पेट में से निकल आया। तो मृत्युंजय की सामर्थ को समझो मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना में मृत्युंजय, ध्यान पूर्वक सुनो, भूख हड़ताल प्रार्थना में मृत्युंजय है। हालेलुया। और योना नबी मछली के पेट में भूख हड़ताल प्रार्थना किया, मृत्यु से जय पा लिया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना में मृत्यु से जय मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हम लुका लेंगे, लूका 2:37, लूका 2:37। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक विधवा बूढ़ी था और भूख हड़ताल प्रार्थना क्या करती थी? एक विधवा बूढ़ी थी, करीब 84 साल का एक विधवा बूढ़ी थी, और वो भूख हड़ताल प्रार्थना किया करती थी, और आगे चलकर बालक यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने लगी। पढ़िए। एक विधवा बूढ़ी थी, वो 84 वर्ष की विधवा थी, अब मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर भूख हड़ताल प्रार्थना करके भूख हड़ताल प्रार्थना कर करके रात दिन भूख हड़ताल प्रार्थना क्या करती थी? और वह उस घड़ी और वो बालक यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से यरूशलेम में छुटकारे की बाट जो रहे थे, उस बालक के विषय में, माने यीशु मसीह के विषय में, बालक यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। बोलो यीशु मसीह के। एक 84 वर्ष का विधवा स्त्री भूख हड़ताल प्रार्थना करती थी, और दिन रात भूख हड़ताल प्रार्थना करती थी, अब मंदिर को नहीं छोड़ती थी, बराबर मंदिर में रहती थी, कलीसिया मंडली को छोड़ती नहीं थी। बोलो यीशु मसीह के। और वही विधवा स्त्री, जो भूख हड़ताल प्रार्थना करने वाली विधवा स्त्री,
यीशु मसीह बालक यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। भूख हड़ताल प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और 84 वर्ष का एक विधवा स्त्री जब भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस विधवा स्त्री को आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेके गया। एक बालक यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने लगी। बोलो यीशु मसीह के। तो भूख हड़ताल प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। बोलो यीशु मसीह की। हम निकालेंगे प्रेरित काम 13 अध्याय 2 पद। प्रेरित काम 13 अध्याय 2 पद। यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बातें सिखाता है, तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने। जब कलीसिया के मुखिया लोग, कलीसिया के लीडर लोग, कलीसिया के प्राचीन लोग भूख हड़ताल प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्रकट किया। बोलो यीशु मसीह के। तो कलीसिया के कुछ प्राचीन थे, कलीसिया के कुछ हेड और मुखिया थे, जब भूख हड़ताल प्रार्थना किए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अद्भुत योजना को उन मुखिया लोगों के पास प्रकट किया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, आने वाले दिनों में परमेश्वर का योजना क्या है। भूख हड़ताल प्रार्थना परमेश्वर की हर योजना को, आने वाली हर योजना को, प्लान को प्रकट कर देता। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। जब कलीसिया के मुखिया लीडर लोग भूख हड़ताल सहित प्रभु की आराधना उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, देखो भूख हड़ताल प्रार्थना कर रहे थे मुखिया लोग, लीडर लोग, तो पवित्र आत्मा क्या कहा फिर आगे, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा क्या कहा, परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्रकट किया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम भूख हड़ताल प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और परमेश्वर की आने वाली अद्भुत योजना को, आने वाली अद्भुत कामों को प्रकट करता है, हमें बताता है। बोलो यीशु मसीह के। तो भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। भूख हड़ताल प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगता है और परमेश्वर की योजना क्या है, प्लान क्या है, वो हमें बताने लग जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक सच्चा मसीह जीवन क्या है, एक सच्चा विश्वासी बनना क्या है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी बनना क्या है। भूख हड़ताल प्रार्थना एक सच्चा विश्वासी बनना है। हालेलुया। भूख हड़ताल प्रार्थना एक सच्चा विश्वासी का पहचान है। हालेलुया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना एक सच्चा विश्वासी का पहचान है। अगर हमारे जीवन में भूख हड़ताल प्रार्थना नहीं है तो हम सच्चा मसीही नहीं है। अगर हमारे जीवन में भूख हड़ताल प्रार्थना नहीं है तो सच्चा विश्वासी नहीं है, सिर्फ झूठे हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना एक सच्चा विश्वासी का
पहचान है मेरे प्यारो भाई बहनों। इसलिए यीशु मसीह लूका 5:35 में कहता है, इसलिए यीशु मसीह लूका 5:35 में कहता है, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। परंतु वे दिन आएंगे, फिर आगे, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा यानी यीशु मसीह अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में भूख हड़ताल प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब यीशु मसीह अलग किया जाएगा, दुल्हन से दूल्हा अलग किया जाएगा, कलीसिया से दूल्हा अलग किया जाएगा, दुल्हन से दूल्हा अलग किया जाएगा, यानी यीशु मसीह दूल्हा और हम दुल्हन, और दुल्हन से दूल्हा अलग किया जाएगा, तो दुल्हन भूख हड़ताल में बैठबे करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जब तक दूल्हा ना आए, एक दुल्हन भूख हड़ताल में बैठबे करेगा और दूल्हा को इंतजार करता रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो जब वो दूल्हा अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में भूख हड़ताल प्रार्थना करेंगे। तो सच्चा विश्वासी का भूख हड़ताल प्रार्थना एक पहचान है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिसके जीवन में भूख हड़ताल प्रार्थना नहीं है, वो सच्चा मसीही नहीं हो सकता, वो सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता, बल्कि झूठा जरूर हो सकता है। बोलो यीशु मसीह के। तो सच्चा विश्वासी में भूख हड़ताल प्रार्थना एक पहचान है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक सच्चा भक्त में, एक सच्चा भक्त में भूख हड़ताल प्रार्थना दिखने लगता है। इस सच्चा भक्त में भूख हड़ताल प्रार्थना दिखने लगता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें कि आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 17:21, मत्ती 17:21। यहां पर परमेश्वर के वचन हमें कुछ बातें सिखाता है। भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना ये शैतानी जाति नहीं निकलती। भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना ये शैतानी जाति नहीं निकलती। ये शैतानी जाति आता जाता रहता है। अरे शैतानी जाति को निकालना है तो भूख हड़ताल प्रार्थना से ही शैतानी जाति निकलता है। इसलिए शैतानी जाति आ रहा है, जा रहा है, परंतु निकल नहीं रहा है, क्योंकि भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना ये शैतानी जाति नहीं निकलती। अगर शैतानी जाति को निकालना है तो भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। पर यह शैतानी जाति बिना प्रार्थना और भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। बोलो यीशु मसीह के। भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना नहीं निकलती मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए बहुतों के अंदर शैतान आ रहा है, जा रहा है। बहुतों के घर परिवार में शैतान उत्पात मचा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, परंतु निकल नहीं रहा, क्योंकि भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना ये शैतान जाति नहीं निकलता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा भूख हड़ताल के विषय में। हालेलुया। अंत का दिन निकट आ गया है।
ध्यान पूर्वक सुनो, अंत का दिन निकट आ गया है। अब भूख हड़ताल प्रार्थना जरूरी है। अंत का दिन निकट आ गया है, अब भूख हड़ताल प्रार्थना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए ओएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 16 पद, ओएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 16 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अंत का दिन निकट आ गया है, इसलिए भूख हड़ताल प्रार्थना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। भूख हड़ताल प्रार्थना के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु, अविलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और इसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्न और दीर्घ धैर्य दिया जाए। सिय्योन ने नरसिंगा फूको, उपवास और भूख हड़ताल का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो और लोगों को इकट्ठा करो। सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चे दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। आज सब कोई भूख हड़ताल प्रार्थना करे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत का दिन निकट आ गया है और भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह ओएल की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद से 15, ओएल की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद से 15, यहाँ भी परमेश्वर कहता है अंत का दिन निकट है, इसलिए भूख हड़ताल प्रार्थना जरूरी है। भूख हड़ताल प्रार्थना का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसको दुआई दो उस दिन के कारण। हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अंत का दिन निकट है। भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। दानियल 9 अध्याय 2 से 3, दानियल 9 अध्याय 2 पद से 3 पद तक, यहाँ पर कुछ बातें हमें सीखने को मिलता है। दानियल जब देखता है यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को देखकर भूख हड़ताल प्रार्थना किया। दानियल प्रभु का एक सेवक था और ये सेवक क्या करता है, यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को देखकर भूख हड़ताल प्रार्थना किया और इस भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा फिर से बनने लगता है, पुनर्स्थापित होने लगता है। दानियल जब यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को देखा तो भूख हड़ताल प्रार्थना किया, और जब दानियल जब भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा फिर से बनने लगा। तो भूख हड़ताल प्रार्थना हमारी उजड़ी हुई दशा को फिर से बसाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। भूख हड़ताल प्रार्थना हमारा उजड़ी हुई जीवन को, हमारा उजड़ी हुई परिवार को, पति पत्नी में उजड़ी हुई जीवन को, घर परिवार में उजड़ी हुई दशा को भूख हड़ताल प्रार्थना फिर से बनाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा हमारे उजड़ी हुई दशा फिर से बस जाता है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा संकट भी टल जाता है। संकट आता है परंतु हमारा कुछ हानि नहीं होता, हमारा बलवाता नहीं होता। भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा संकट भी टल जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो एस्तर रानी के समय में, उस समय में एक राजा था और वो राजा कहता है इस मसीह विश्वासियों को, बच्चे से लेकर सब मसीह विश्वासियों को मारो और काट कर फेंक दो, नाश कर दो। राजा का बड़े से बड़े चेतावनी, राजा का बड़े से बड़े ऑर्डर निकल चुका था, मसीह विश्वासी भाई बहनों को नष्ट कर दो, नामो निशान मिटा दो। परंतु एस्तर की रानी कहने लगा, सब मसीह विश्वासियों को पुकारने लगा, भूख हड़ताल प्रार्थना करो और मैं भी भूख हड़ताल प्रार्थना करूंगा। और इस तरीके से एस्तर की रानी भूख हड़ताल प्रार्थना किया और मसीह विश्वासी भाई बहने भी भूख हड़ताल प्रार्थना किए और मसीह विश्वासी भाई बहनों को, माने क्रिश्चियन समाज को ही बचा लिए। हालेलुया। आज के समय के हिसाब से बताना चाहूंगा, एस्तर के समय में ऐसे बहुत बड़ा संकट मसीह विश्वासियों के ऊपर आ गया था। आज के समय के हिसाब से बताना चाहूंगा, अगर सरकार मसीह विश्वासियों पर बहुत बड़ा संकट डाल दे, मसीह विश्वासियों को खत्म कर दिया जाए, इस तरीके से सरकार अगर ऑर्डर रातों रात निकाल दे तो क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत बड़ा संकट एस्तर रानी के समय में भी घटा था। उस समय के यहूदी मसीह विश्वासियों को राजा एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया था, ये मसीह विश्वासियों को नाश कर दो। परंतु उस बहुत बड़ा संकटों में एस्तर की रानी भूख हड़ताल प्रार्थना किया और मसीह विश्वासी भी भूख हड़ताल प्रार्थना किए और अपने आप को बचा लिए और सारे मसीह विश्वासियों को भी भूख हड़ताल प्रार्थना से बचा लिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा संकट भी आता जरूर है परंतु टल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें नए सिरे से बनाता है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें नए सिरे से बनाता है। तो एक नबी था, उसका नाम था नेहमिया, और नेहमिया क्या देखा? यरूशलेम की सरापना टूटी हुई थी। यरूशलेम की सरापना जो है टूटी हुई थी और यरूशलेम की फाटक जो है जली हुई थी। और यरूशलेम की सरापना, टूटी हुई सरापना को देखकर और उसके फाटक, जले हुए फाटक को देखकर नेहमिया भविष्यवक्ता क्या करने लगा? ये बातें सुनते ही वो नेहमिया बैठकर रोने लगा और कुछ दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख भूख हड़ताल प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। नेहमिया एक प्रभु का भक्त था। वो यरूशलेम की फाटक, यरूशलेम की सरापना को टूटी हुई देखा, यरूशलेम के फाटक को जली हुई देखा। आज भी कईयों का परिवार टूटी हुई है, कईयों की फाटक जली हुई है, कईयों के घर परिवार जली हुई है, राख बन चुका है, लड़ाई और झगड़ा से राख और जल पड़ी है। तो जब नेहमिया भविष्यवक्ता यरूशलेम की सरापना को टूटी हुई देखा और फाटक जले हुए देखा तो कुछ दिन विलाप किया और भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें नए सिरे से बनाता है। और जब नेहमिया भविष्यवक्ता भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया तो यरूशलेम की
जो सरापना टूट गई थी वो फिर से बनने लगा, और यरूशलेम की जो फाटक जल गई थी फिर से फाटक बनने लगा। तो भूख हड़ताल प्रार्थना हमें नए सिरे से बनाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो भूख हड़ताल प्रार्थना हमारे कठिन मार्गों को भी सरल बना देता है। भूख हड़ताल प्रार्थना हमारे कठिन मार्गों को भी सरल बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो एक भक्त था, उसका नाम एजरा था। आज उसके समय में एक कठिन मार्ग में से जाना था। एजरा को एक कठिन मार्ग में से जाना था, और उस कठिन मार्ग से एजरा को डर लग रहा था, परंतु क्या करेगा, उस कठिन मार्ग में उसको जाना ही है, परंतु उस कठिन मार्ग में उसको डर लग रहा था। तो क्या क्या भूख हड़ताल प्रार्थना किया, अगर इस कठिन मार्ग में जाऊंगा तो चोर डाकू मेरे शत्रु दुश्मन मुझे इस मार्ग में घेर लेंगे, और मेरे घर परिवार मेरे धन संपत्ति सब कुछ लूट लेंगे। और उस कठिन मार्ग में एजरा जाना चाह रहा था, परंतु एजरा को डर लग रहा था। तो डर के मारे वो क्या करता है, भूख हड़ताल प्रार्थना करता है। और जब भूख हड़ताल प्रार्थना करता है एजरा, तो परमेश्वर एजरा की मार्ग को, कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना देता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक विषय है, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु बिन लड़े ही शत्रुओं से जय दिला देता है। भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु बिन युद्ध लड़े ही शत्रुओं से जय दिला देता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना एक ऐसा शक्तिशाली प्रार्थना है कि दुश्मनों से लड़ना भी नहीं पड़ता, आज दुश्मन पराजित हो जाते हैं। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना एक ऐसा शक्तिशाली प्रार्थना है जो दुश्मन से हमें लड़ना ही नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम दुश्मन से लड़ें, भूख हड़ताल प्रार्थना में हम जब बैठ जाते हैं, दुश्मन पहले से पराजित हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा एक बाइबल रेफरेंस के साथ, आप घर में पढ़ेंगे द्वितीय इतिहास 20 अध्याय 2 पद और 4 पद। द्वितीय इतिहास 20 अध्याय 2 पद से 4 पद। तो यहोशापात नामक एक व्यक्ति था। यहोशापात नामक, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास एदोम के देश के और एक बड़ी भीड़ तुझे पर चढ़ी आई है, और देखो तक को एक दिन की भी कहलाता है पहुंच गई है। तो यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया, और पूरी यहूदा में उपवास का प्रचार किया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। बनो यहूदा के सब नगरों से यहोवा का भेंट करने को आए। बोलो यीशु मसीह की। यहोशापात देखा कि शत्रु आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं। तो यहोशापात जो है प्रभु का एक भक्त था, और यहोशापात दुश्मन को, शत्रुओं को देखकर डर गया, और डर के मारे भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया। और जब भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया तो यहोशापात को लड़ना भी नहीं पड़ा, दुश्मन पहले से मर मिट गए, अपने आप में मर मिट गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहोशापात जब भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गया तो यहोशापात की जितने भी दुश्मन थे, यहूदियों का, उस समय के मसीह विश्वासियों का जितना भी दुश्मन थे, आपस में तलवार चला चली करके आपस में मर गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना में इतना शक्तिशाली प्रार्थना है कि हमको दुश्मन से लड़ना ही नहीं पड़ता, दुश्मन पहले से पराजित हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के
हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जाते जाते और आखिरी विषय को बोलना चाहूंगा। जब एलिया नबी भूख हड़ताल प्रार्थना किया, तब परमेश्वर की पर्वत में पहुंच गया। ध्यानपूर्वक सुनो, जब एलिया नबी भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो परमेश्वर की पर्वत में पहुंच गया। जो भूख हड़ताल प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के पर्वत में पहुंच जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है मेरे प्यारो भाई बहनों। और अंत का दिन निकट है। अब भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत जरूरी है। योना नबी मछली के पेट में भूख हड़ताल प्रार्थना किया, अब मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाया, मृत्यु भी उसे उगल दिया। जो भूख हड़ताल प्रार्थना करना जानता है उसको मृत्यु भी निगल नहीं पाएगा, मृत्युंजय हो जाएगा। जैसे हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से मृत्युंजय हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत ताकत सामर्थ है। एक व्यक्ति जब भूख हड़ताल प्रार्थना करता है मृत्युंजय हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे बाइबल रेफरेंस था परंतु बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बाइबल रेफरेंस को मैंने काट दिया और छोटे तरीके से पेश किया। तो आइए मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय बहुत लंबा था परंतु मैं छोटा सा बना के आपके सामने पेश किया। यस 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 यस। भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है मेरे प्यारो भाई बहनों। शत्रुओं से बिना लड़े ही हमें भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा जय मिल जाता है, विजय मिल जाता है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना के बिना शैतानी जाति नहीं निकलती। अब भूख हड़ताल प्रार्थना हमें मार्ग दिखाती है। भूख हड़ताल प्रार्थना से पवित्र आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को प्रकट करता है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत सामर्थ, बहुत ताकत है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जब यीशु मसीह भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। हाँ, जो कोई भी भूख हड़ताल प्रार्थना करता है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से सिर से लेकर पांव तक भर जाता है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा निनवे नगर के लोग अपने आप को बचा लिए, अपने घर परिवार को बचा लिए, अब पूरी नगर को बचा लिए। निनवे नगर के लोग जो भूख हड़ताल प्रार्थना किए, ये भूख हड़ताल प्रार्थना बहुत खतरनाक था। छोटे से लेकर बड़े तक, आओ बूढ़े से लेकर बच्चे तक, पशु से लेकर प्राणी तक, सब कोई निनवे नगर के लोग भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ गए और अपने आप को, घर परिवार को, पूरी नगर को बचा लिए। तो निनवे नगर की जो भूख हड़ताल प्रार्थना था बहुत ही खतरनाक था मेरे प्यारों भाई बहनों। और निनवे नगर के लोग भूख हड़ताल प्रार्थना करके अपने आप को, अपने नगर को बचा लिए। देखो जरा, हम भूख हड़ताल प्रार्थना करके हम अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने नगर को बचा लें। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। यस यस यस। जब मूसा भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो आत्मिक खजानों से भर गया और उसका रूप सूर्य की तरह चमकने लगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब मूसा भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो आत्मिक खजाना से भर गया और उसका रूप सूर्य की तरह चमकने लगा। यस 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 यस। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। भूख हड़ताल प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। ये बोले तेरे वे समारावा समारावा चुकोरे रे 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 रे
In the name of Jesus, hallelujah.